हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो फिर से हम आज करने जा रहे हैं हमारी सुबह 6 बजे वाली क्लास करंट अफेयर की। सभी एग्ज़ाम्स के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए यह है इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी तारीख का करने जा रहे हैं हम? ये है हमारी 16 जुलाई 2019 की, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर मिसाइल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे कहते होता हूँ, शायद मेरे को लगता नहीं है कोई फायदा है। चलो, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। वो क्या है? आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि किस देश ने फेसबुक पर $5 बिलियन की पेनल्टी लगाई है, फाइन लगाया है। 5 अरब डॉलर का फाइन फेसबुक पर लगाने वाला देश है अमेरिका। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। देखिए, प्राइवेसी लॉज होते हैं, प्राइवेसी होती है हर व्यक्ति की, आपकी भी कोई प्राइवेसी होती है, हमारी भी कोई प्राइवेसी होती है। उस प्राइवेसी का हनन करने पर उसे यह पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो अब अमेरिका की बात आती है, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है दोस्तों। ये देखिए फेसबुक। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भूटान और किस देश के बीच व्यापार की सुविधा के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक जल मार्ग स्थापित किया है? भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार की सुविधा के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक जल मार्ग स्थापित किया है। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। मैप पे देख लें कैसे। ये देखिए, ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश। ये देखिए, तीनों ओर से घिरा हुआ है और ऊपर से भूटान। तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसको एक तरह का रूट प्रोवाइड करवा दिया इन्होंने, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो बहुत सारे पैसे वेस्ट होने से बचेंगे, ठीक है। और जो चीज़ लेट पहुंचती थी वो 8 से 10 दिन का टाइम बचा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के तहत जो जल मार्ग बनाया गया है नेशनल इनलैंड वाटरवे, ये उसी के तहत आता है, जो हमारी सरकार की पहल थी। तो भूटान कैन नाउ ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। अब भारत के द्वारा भूटान बांग्लादेश को, या बांग्लादेश भूटान को अपने गुड्स भेज सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये है रूट, ठीक है दोस्तों। ये जो लाल कलर का आपके सामने दिख रहा है ना, ये सारा रूट है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों, आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में रोजर फेडरर को हराकर दूसरा विंबलडन खिताब जीता है? तो दूसरा विंबलडन खिताब जीतने वाला बना है नोवाक। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों। अब ये देखने में नोवाक कौन सा है? ये देखिए, ये है, ठीक है दोस्तों। टेनिस का उसके हाथ में भी है। तो दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि अफगानिस्तान के किस लेग स्पिनर को तीनों प्रारूपों में टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान के जिस लेग स्पिनर को तीनों प्रारूपों में टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है, वो है राशिद खान। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। राशिद खान को अफगानिस्तान की क्रिकेट का तीनों प्रारूपों का कप्तान घोषित किया गया है। ये है राशिद खान, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान से। और ये इसकी पूरी डिटेल। अब जब अफगानिस्तान की बात आती है, तो दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान कहाँ आता है? ये देखिए दोस्तों, भारत से थोड़े दूर है दोस्तों। अब फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं कलराज मिश्रा, ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की एक और क्वेश्चन बनता है कि राजधानी क्या है?
वहाँ की जो कैपिटल है शिमला। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उसकी डिटेल। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि आईसीसी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? तो आईसीसी विश्व कप 2019 जीता है इंग्लैंड ने। उसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब जब इंग्लैंड की बात आती है तो इसमें से और इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन कौन से हैं कि इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है? लंदन है। और वहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और वहाँ की जो रानी है उसका नाम है एलिजाबेथ। ठीक है दोस्तों, अब सिक्स्थ क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विच नेशन विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? ठीक है, 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत, और इकलौते रूप से भारत ही करेगा। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये पहला ऐसा चांस है कि जो भारत को पूर्ण रूप से ये स्वतंत्रता मिली हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपके सामने सेवंथ क्वेश्चन, वो क्या है कि पानी के संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहली राज्य जल नीति बनाई है? तो पानी का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल के संरक्षण के लिए मेघालय ने पहली राज्य जल नीति बनाई है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने मेघालय के बाद आती है, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के जो गवर्नर हैं वो कौन है? इसको बड़ा कर देता हूँ। वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है तटघाटा रोय। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है आठवां क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय करके एकल बीमा इकाई बनाया जाएगा? तो ये है ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका आंसर बनता है ए, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओरिएंटल बैंक वैसे भी एक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है दोस्तों, एक ओरिएंटल से बात होती है तो ओरिएंटल बैंक भी एक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है नौवां क्वेश्चन, वो क्या है कि हुसैन मोहम्मद इरशाद का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे थे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अभी बांग्लादेश के हमने बारे में पहले भी एक क्वेश्चन देखा ना, जिसमें बांग्लादेश के बारे में ये बताया गया कि किस रूट से निकला है। बांग्लादेश और भूटान का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से होकर निकला है, जिसमें भारत के इनलैंड वाटर वे का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिंकेज रखनी याद जरूरी अच्छी होती है। अब जब बंगाल की बात आती है, बांग्लादेश की बात आती है, तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बड़ा कर देता हूँ इसको भी। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद। और वहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका। ठीक है दोस्तों, वहाँ की जो करेंसी है बांग्लादेशी टका। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ये आपके सामने सारी डिटेल है। अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय तूफान ने अमेरिकी तट लुइसन को प्रभावित किया है, जिसका नाम है, देखिए, उष्णकटिबंधीय तूफान ने अमेरिकी तट लुसियाना को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम है बैरी। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये बाकी भी वैसे तूफान ही हैं जो लिखे हैं, लेकिन ये बैरी तूफान है जो ताज़ा आया है। ठीक है, जो यूएस के तट पर आके लैंडफॉल किया है जिसने। और आपको बता दूं, यूएस इस हरिकेन की तंगी से, तूफानों की तंगी से बहुत परेशान है। अरबों का, करोड़ों का नुकसान देखा जाता है जब भी कोई आता है। ठीक है दोस्तों, क्या? तूफान। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8.3 लाख 8,30,000 घर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में
पश्चिम बंगाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने की घोषणा की है, जो होंगे 8,30,000। कम नहीं होते ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए हमारे देश में रिजर्वेशन है, आरक्षण है। क्या फ़ायदा हमें आरक्षण का? क्योंकि जो जनजातियों के लिए, जो पिछड़े वर्गों के लिए वो रखा गया है, जिनको फ़ायदा मिल गया वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन क्रीमी लेयर भी ले रही है। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनको तो मिलता ही नहीं है। सबको मिलना चाहिए ना। अगर हमारा पैसा निकल रहा है, सबको ना बेनिफिट मिलेगा तो हमें फ़ायदा ही क्या? हमारे देश का हर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी शिक्षा के बिना ना रहे, ठीक है दोस्तों। सेल्फ डिपेंडेंट, पढ़ा लिखा होना चाहिए हर व्यक्ति, चाहे कोई भी है, ठीक है दोस्तों। तो उसी के लिए हमें ये देखना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर कौन है, तो उसको ऊपर उठाया जाए। इससे सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है, तो वेस्ट बंगाल से इंपॉर्टेंट बनने वाले दूसरे क्वेश्चन ये हैं, दोस्तों जब बंगाल की बात आती है तो वहाँ से दो क्वेश्चन और बनने वाले ये हैं कि वहाँ की जो राजधानी है वो कोलकाता है, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी है। अब बंगाल भारत के नक्शे पर कहाँ पर है ये देख लें। तो ये देखिए, ये है भारत, और ये है बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ ही इसकी सीमा लगती है, और ये है कलकत्ता राजधानी, ठीक है दोस्तों। तो अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो दोस्तों जैसा कि हमारी सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज के जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी मेहनत को जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसको थोड़ा तो बेनिफिट दें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्व में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।